नमस्कार, खबर की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। गर्मी के दिनों में नदी नाले तक सूख जाते हैं, लेकिन रुड़की के कई इलाके में गर्मी के समय में भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लिहाजा आसपास के लोग कह रहे हैं बरसात अभी बाकी है। धर्मनगरी हरिद्वार के रुड़की में एक इलाका ऐसा है जहां महीनों से सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। लिहाजा लोग परेशान हैं और स्थानीय लोग जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठा रहे हैं। और जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि शहर की आबादी बढ़ रही है, इसलिए इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा के सुल्तानपुर मजरी से होकर जाने वाले मुख्य मार्ग की है, जो स्थानीय नागरिकों के लिए जी का जंजाल है। गर्मी के समय ही स्थिति ये है, तो फिर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बरसात के दिनों में क्या ही हाल होता होगा। मैं प्रवेश राय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम केबीटी। केबीटी यानी कि कब बदलेगी तस्वीर। इसमें हम जनता की समस्या को उठाते हैं और जो भी वो समस्या होती है उसके जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं वहां तक इस समस्या को पहुंचाते हैं। तो आइए, इस वक्त हम मौजूद हैं ज्वालापुर विधानसभा में। सुल्तानपुर मजरी गांव पड़ता है। ये महदूद से सड़क आपका सलेमपुर तक जाती है और ये पूर्व में बीजेपी के विधायक जो रहे सुरेश राठौर द्वारा बनवाई गई थी। मौजूदा विधायक हैं यहाँ पर कांग्रेस के रवि बहादुर। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि सड़क बन चुकी है, इंटरलॉकिंग की सड़क है। आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं। समस्या क्या है कि लोगों के घरों के आगे पानी भरा हुआ है और सड़क, इतना पैसा लगा हुआ है इस सड़क में, और इतना पैसा लगने के बाद अगर इस सड़क पे पानी चल रहा है तो ये सड़क कहीं ना कहीं दोबारा फिर टूट जाएगी, यानी कि खराब हो जाएगी। इस क्षेत्र में ये मामला काफी समय पहले ही सामने आ गया था, जिसमें दो विधानसभाओं के बीच में होने के कारण ये मामला काफी चर्चाओं का विषय भी बना रहा। आज एक बार फिर से ये मामला सामने आया है, जिसमें स्थानीय नागरिकों को सुल्तानपुर माजरी के मुख्य मार्ग पर हो रही जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। देखिए यार, ये प्रॉब्लम काफ़ी समय से है और वहाँ कुछ एक हमारे जिला पंचायत के द्वारा एक नाली का कार्य किया गया। उस कार्य करने के बाद से ये स्थिति ज़्यादा भयानक रूप ले चुकी है। मैं वहाँ मौके पे 2 बार होके आ चुका। हमने संबंधित हमारे जो इरिगेशन में हमारे एक्शन साहब हैं उनसे भी बात की, अधिकारी को बुलाया, जेई साहब को भी बुलाया। देखिए, ये प्रॉब्लम पूरे शहर की और इस जिले की हो रही है। कारण कि डे बाय डे शहर अब रोज बढ़ रहा है। रोज लोग जो है अपना जो है कार्य करा रहे हैं, नए नए मकान बना रहे हैं, कॉलोनाइजर्स कॉलोनी बना के निकल जाते हैं। पर वो जो जल निकासी का कार्य होता है उस पे उस वक्त वो प्लॉट खरीदने वाला आदमी भी ध्यान नहीं देता और ना ही कॉलोनाइजर देता है। तो लास्ट में आके जनप्रतिनिधियों पे जो है समस्या आ जाती है। और ये समस्या से मैंने देख लिया है। इसमें जो है वहाँ पे हमारा नाला चौड़े करने का कार्य किया जाएगा। मेरी तरफ से लेटर जा चुका है संबंधित विभाग में और उन्होंने बहुत जल्द इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान में ये हम प्रपोजल रख देंगे। निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नाले का गंदा पानी सड़कों पर है, लिहाजा स्थानीय नागरिकों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, कई बार स्थानीय नागरिक इस मार्ग पर घायल भी हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि जिस क्षेत्र में जल भराव की समस्या है, ये ज्वालापुर विधानसभा का क्षेत्र ही है, जिसको लेकर कई बार ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर से गुहार भी लगाई गई है, लेकिन आश्वासन के सिवाय आज तक धरातल पर कुछ नहीं हुआ। ये पानी की निकासी के लिए पर्याप्त नाला नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है। राजा बिस्कुट तक का पानी यहाँ पर आ रहा है, जो पानी को लेने में सक्षम नहीं है नाला। नंबर 2, ये नाला कुछ चौड़ा होना चाहिए, शायद इससे कुछ समस्या का निजात हो। एक इसके साथ में सहायक नाला बनाया गया, लेकिन उसमें पानी को नहीं लिया जा रहा। इस कारण भी यह पानी ज़्यादा इधर ही आ रहा है। इन ज्वालापुर के विधायक जी आए थे, रवि बहादुर जी, तो अपने जेई जी को भी साथ लेके आए थे। जेई ने निरीक्षण किया कि बोल रहे कि भाई इसको हम चौड़ा कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। परेशान है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो, अन्यथा सब लोग इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। मच्छर मच्छर वगैरह, बच्चों को स्कूल जाने में गंदा पानी है, सब लोग जाते हैं,
तो उससे बड़ी दिक्कत है स्कूल के बच्चों को खास तौर से। स्थानीय लोग किस तरह से परेशान है, तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। लोग बताते हैं कि बीमारी का खतरा है, बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सड़क पे पानी कब से भरा हुआ है यहाँ पर? जी ये तो काफी दिनों से पानी है भरा हुआ है यहाँ से, और हम सभी इस पानी की समस्या लेकर सभी के पास गए, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनवाई कर रहा। और वे कह रहे हैं कि ये अपना अपने घर का आगे मिट्टी डलवाओ। हमने थोड़ी सी, हमारे यहाँ एक लड़की की शादी हुई थी, उन्होंने तब भी हमारी कोई नहीं सुनी। हम सबके पास गए थे कि भाई लड़की की शादी है, थोड़ा इस नाली को मतलब देख लो नाले को। ये नाला नहीं, ये नाली बना रखी है। और यहाँ पर इतना कीचड़ होता है, कीड़े भी हमारे घर में जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, गाड़ी भी अंदर नहीं जाती क्योंकि कीचड़ मलबा बहुत आ जाता है। अभी तो ये बारिश भी नहीं हुई, इतना पानी है, जब बारिश होगी फिर देखो कितना पानी हो जाएगा। काफी नाले को बंद कर देखिए, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बिना बारिश के अगर सड़क पर इतना पानी है, लोग परेशान हैं, तो जब बारिश होगी, बारिशों के महीना चंद महीनों में आने वाला है, उसके बाद कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इन लोगों को। कब से इस सड़क पर ऐसे पानी भरा हुआ है, कब से इस तरीके से चल रहा है? ये जो पानी जा रहा था नाले पे, जो आगे के लोग हैं उन्होंने आके इस नाले को बंद कर दिया, मिट्टी डाल दी और इधर को चढ़ाया पानी ऊंचाई की साइड में। लोगों को सड़क क्यों बंद करी? बंद करने का क्या कारण रहा? वो पता नहीं, उनकी साइड में पानी भर रहा था, उन्होंने पानी करके मिट्टी डाल दी है यहाँ पे। ये सड़क कब बनी थी? ये सड़क तो कई साल हो गए, इससे तो पहले राठौर जी ने बनाए थे। और ये पानी कब से भरा हुआ है? पानी तो अभी ये भरा है, 2 महीने से मिट्टी डाल ली है, इधर जा रहा था पानी। भाजपा के लोग हैं। देखिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे ये सड़क पर पानी कब से भरा हुआ है, इस तरीके की समस्या आपको कब से देखने को? 2-3 महीने हो गए जी। पहले भी बढ़ता आ रहा था ऐसे ही, और ज्यादा पानी पहले इधर को चले जा, इधर को निकला था ये यहाँ से मिट्टी डालवा दी इसमें। अब इधर को जाता नहीं, इधर को ऊंचा है, ये इधर को जबरदस्ती भेज रहे हैं इधर को, इसको पानी को। ऐसा क्यों है? आप इस समस्या को लेकर क्या आपने ग्राम प्रधान मोहित चौहान, सबको बोल आपके विधायक यहाँ के रवि बहादुर, आपने इन लोगों से किसी से बातचीत करी? सबको बोल रखा सर, विधायक को बोल रहा, और विधायक तो और सुनता ही नहीं, विधायक तो नहीं सुना जिन्होंने मिट्टी डलवाई यहाँ से। आखिर ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों देखने को समस्या क्यों मिल रही है? ये तो आप भी देख रहे होंगे, देखो क्यों मिल रहा है, जबकि ढाल इसका इधर को और इधर उल्टा चढ़वा रहे, पानी उल्टा थोड़ा चढ़ जाएगा। देखिए, साफ तौर से जनता है, विधायक भी आए यहाँ पे सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। मैं प्रवेश राय, HNN के लिए, हरिद्वार। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हरिद्वार से। परवेश, जिस तरह से स्थानीय लोग अब बड़ी परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं और देखा भी जा रहा है कि सड़कों पर जल भराव की स्थिति है, आखिर कब से स्थिति है और अब स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना भी है इस मामले में? जी विशाल, मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर पानी की समस्या, ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 से 3 महीने से है, और इस समस्या को लेकर के काफी समय हो चुका है। और इस समस्या को लेकर के वहाँ के ग्रामीण जो है, वो मोहित चौहान जो वहाँ के ग्राम प्रधान है, उनके पास भी गए थे, और जो वहाँ के विधायक हैं मौजूदा कांग्रेस के रवि बहादुर, उनके पास भी गए थे। लेकिन उन लोगों की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला है, इस तरीके से अभी कोई उसका निवारण नहीं करा गया है समस्या का। तो अब देखना होगा, जब इस समस्या को लेकर के हम पहुंचे विधायक जी के पास, तो विधायक जी का साफ तौर से कहना था कि इसका एस्टीमेट बन रहा है। अब देखना होगा कि एस्टीमेट बन रहा है फाइलों में या सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है जनता को। लेकिन जिस तरह से प्रवेश, लगातार सड़कों की हालत तो हम देख ही रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हरिद्वार में केवल एक ही जगह की बात है। पूरे हरिद्वार में कई जगह पर ऐसी सड़कें हैं जिनको खोद तो दिया गया लेकिन बनाया नहीं जा रहा है। महीनों से सड़कें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, जलभराव की स्थिति हो रही है। ऐसे में प्रशासन और जो वहाँ के जो जिले के नागरिक भी हैं, या फिर कहा जा सकता है जो वहाँ के विधायक हैं, वो कहाँ नदारत हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं जो उनको सड़कें नजर नहीं आ रही? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से विधायक हों या फिर ग्राम प्रधान हो, जी। चुनावी मैदान में जब उतरते हैं तो जनता से अलग अलग तरीके से वादे करते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो जनता के लिए कहीं न कहीं परेशानी का सबब बन जाता है। क्योंकि वो लोग समस्या को जनता की नहीं सुनते हैं। उनको ये भी हो सकता है कि वीआईपी कल्चर के चक्कर में वो लोग जनता की ना सुनते हों। अब ये कहना मुश्किल होगा कि किस तरीके से है, और पानी इतना भरा हुआ था। ये समस्या सिर्फ एक ज्वालापुर विधानसभा सुल्तानपुर मजरी गांव की नहीं है, ये समस्या पूरे जिले में है। और
यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने साफ तौर से बताया कि इस समस्या को काफी समय हो चुका है और ये समस्या किस वजह से आई। सड़क बन गई थी, हो सकता है कि सड़क का लेवल ना नापा गया हो, लेकिन जनता का ये कहना था कि आगे के जो लोग हैं, चौहान लोग हैं और बीजेपी की सरकार है और चौहानों की बीजेपी ज्यादा सुन रही है, इस तरीके से जनता का कहना था वहां पर। जो उनके घर के बगल में नाली थी वहां पर मट्टी डाल करके बंद कर दिया गया, जिस वजह से उनको लोगों के घरों पे पानी भर रहा था। लेकिन जो आगे की जनता थी, जिन लोगों का ये कहना था कि इन्होंने मट्टी डाली है, उन जनता का साफ तौर से कहना था कि अगर हम मट्टी ना डालते तो हमारे घर पे पानी भर रहा था, हमारे घर के आगे पानी भर रहा था। तो जनता इस समस्या का निवारण अपने तरीके से कर रही है। तो अगर एक आदमी कर रहा है तो उसको वजह से दूसरे आदमी को परेशानी का सबब उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रवेश, आप बने रहिए हमारे साथ। राम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी है। राम कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी, तस्वीरें जो देखने में आ रही है, किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? सड़कों पर पानी भरा हुआ है, क्या प्रशासन सूद नहीं ले रहा है, विधायक सूद नहीं ले रहे हैं आप लोगों की? सर कोई भी नहीं ले रहा सूद। हमने ये हुआ था यहाँ पे, आए भी विधायक जी आए, वो भी कह रहे चोरी कराएंगे उसको, नली से अब तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो कब से ये शिकायत है आप लोगों की और किन किन लोगों तक आपने ये मामला भी पहुंचाया अभी तक? ये तो मामला काफी तक पहुंच गया, विधायक के पास भी पहुंच गया है और प्रशासन तो यहाँ का ये मिट्टी भी डलवा गया था खुद ही। जी। तो लेकिन अभी परेशानी किस तरह की होती है आप लोगों को? परेशानी सर, बच्चे स्कूल में हमको निकलते हुए परेशानी हो है, सभी देख रहे होंगे आप न्यूज उसमें वीडियो में। जी हाँ, तो परेशानी तो है ही सर, मच्छर पैदा हो रहे हैं और जो बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो जब अभी ये हाल है तो बरसात के समय में क्या कुछ हाल होने वाला है इसको लेकर भी? बरसात के समय तो बुरा हाल हो जाएगा जी यहाँ पे। हाँ, तो आपकी सूद में तो बहुत और उससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, गोड्डो पानी भर जाएगा उसमें, नाला भी ये उफान पर चले, ये भी रोडों पर बहेगा फिर। तो आपकी सूद कोई क्यों नहीं ले रहा है? क्यों आपको अनदेखा किया जा रहा है? आपकी समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है? पता नहीं जी, अनदेखा किया जा रहा है। फिलहाल तो यही है कि इसका पानी का निकास होना चाहिए यहाँ से। हाँ जी, जो भी आया बस आश्वासन देकर चला जाओ, कोई सुनता है नहीं कि ये कह के चले जाओ हाँ कराएंगे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब तो इस जल भराव से बीमारियों का भी खतरा भी मंडराने लगा है, तो आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है सारा, बीमारी की जड़ है सर। बिल्कुल। राम कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी भी साझा करने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह की परेशानियां आपको हो रही हैं। हमारे संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, जिस तरह से आपने कहा कि ठीक है विधायक नहीं सुन रहे हैं, विधायकों के पास भी जाया गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी तो हैं जिले में, वो कहाँ सोए हुए हैं? वो क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सड़कें इतनी बड़ी तादाद में खोद दी गई, उनको बनाया नहीं जा रहा है। जी साल मोदी की, प्रधानमंत्री हमारे देश के जो है उनकी मोदी की जल योजना चल रही है, जिस वजह से सड़क को खोद दिया गया है। और यहाँ सिर्फ सुल्तानपुर मजरी की नहीं, पूरे जिले की और पूरे राज्य की, पूरे उस तरीके से सड़कों को खोद दिया गया था। और खोद देने के बाद जब वहां पे डाली गई वो पाइपलाइन डाली गई, तो पाइपलाइन डालने के बाद वो सड़कों को दोबारा नहीं ढका गया, जिसका इस गांव के जो लोग हैं उन लोगों का कहना था। अब ये जहाँ कहना मुश्किल होगा कि पूरे जिले की कहानी यही है, सिर्फ एक ही व्यक्ति को टेंडर दिया गया था, या अलग अलग ग्राम में अलग अलग लोगों के पास टेंडर थे। लेकिन इस ग्राम की जो समस्या थी, उस समस्या ये थी कि जिसको टेंडर दिया गया था, सरकार की तरफ से पेमेंट ना मिलने के कारण और कोर्ट में केस चल रहा है, जिस वजह से इस समस्या का जनता को नुकसान हो रहा है। लेकिन अधिकारियों का इस ओर क्या कुछ कहना है? कब तक ये समस्याएं दूर होंगी? कब तक सड़कें बनेंगी? अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि जिले में और भी हैं और देखना होगा कि किस तरीके से है। अधिकारी साफ तौर से आश्वासन देते हैं, वहां के ब्लॉक के अधिकारी को कह दिया गया था। अब ब्लॉक के जो वहां के जेई हैं, जो एक्सीएन है, उन्होंने कहा कि इसका एस्टिमेट बन रहा है। अब देखिए एस्टिमेट फाइलों में बन रहा है या धरापतल बन रहा है। इसी पे दोबारा जब देखेंगे किस तरीके से कि वहां के जो लोग हैं वो किस तरीके से बताते हैं या अधिकारी किस तरीके से बताएंगे, वो काम पूर्ण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उनका अभी ये साफ तौर से कहना मुश्किल था कि कितना समय लगेगा सड़क को बनने में। क्यों? क्योंकि फाइल को चलने में काफी समय लगता है। जब यहाँ से ब्लॉक से निकलेगी, ऊपर जाएगी, फिर जिले कार्यालय पे जाएगी, तो जिस वजह से काफी समय लग जाएगा बनने में। अब ये कहना पाना मुश्किल होगा कि कितना समय लगेगा इस सड़क बनने में। बिल्कुल प्रवेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ मनोज भी जुड़ गए हैं, संवाददाता हरिद्वार से। मनोज, जिस तरह से ये देखा भी जा रहा है कि लंबे समय से जो सड़कें हैं उनको खोदा गया, बनाया नहीं गया और अब जल भराव की स्थिति जगह जगह पर है,
कई गांव ऐसे हैं जहां पर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। आखिर क्यों अधिकारी इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और क्या लोग ऐसे ही अभाव में जीते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए विशाल, ये हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा का क्षेत्र है जहाँ पे लोगों के सामने जल भराव की ये समस्या आ गई है। हालांकि एचएनएल के लिए ये कोई नया मामला नहीं है। एचएनएल ने केवीटी के माध्यम से पहले भी इस सड़क का मुद्दा उठाया था। जब एचएनएल ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, उसके बाद यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी और कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि थे, यानी कि भाजपा विधायक थे सुरेश राठौर, वो अपनी नींद से जागे तो यहाँ पे इस सड़क का निर्माण हुआ था। उसके बाद यहाँ पे सड़क का निर्माण किया गया, करोड़ों की लागत से इस सड़क को तैयार किया गया था। लेकिन अब कहीं न कहीं यहाँ पे जो सड़क के किनारे नाला बनाया गया था, उससे यहाँ पे धांधली की गई, जिस वजह से इसका जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ा है। साफ तौर से देखा जा सकता है तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे सड़कों पे आपको ये जलवायु दिख जाएगा। और सबसे हैरानी की बात विशाल ये है कि जो सड़कों पे पानी दिखाई दे रहा है, ये कोई बरसात का पानी नहीं है। ये वो पानी है जो लोगों के घरों में रोजमर्रा के टाइम पे यूज किया जाता है, नहाने धोने के लिए यूज किया जाता है। अब वो पानी कहीं न कहीं नालियों से निकल के सड़कों पे आ गया और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में सड़क भी ये टूट जाएगी, जिसको लेकर यहाँ पे जो स्थानीय लोग है लगातार जनप्रतिनिधि से मिलते हैं। यहाँ पे पूर्व विधायक थे सुरेश राठौर, उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे जब वो विधायक थे तब उनके द्वारा यहाँ पे सड़क का निर्माण कराया गया था। अब यहाँ पे कांग्रेस के विधायक है और यहाँ जब उनसे बातचीत की जाती है तो कहीं न कहीं ये मामला निकल के सामने आते हैं कि इसका जो पूरा एक रोड मैप था वो यहाँ पे तैयार कर लिया गया, इसका बजट यहाँ पे तैयार कर लिया गया, लेकिन अभी सरकार ने बजट को पास नहीं किया गया है क्योंकि पूरी तमाम जो प्रक्रिया थी वो यहाँ पे पूरी कर ली गई है। कहीं न कहीं यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के बीच में जनता को ये पूरा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखने वाली बात तो विशाल ये होगी कब तक यहाँ पे इस पूरी सड़क का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। और कहीं न कहीं जिस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे उनके सामने काफी दिक्कत आती है, खास तौर से जो स्कूली बच्चे होते हैं उनको कई बार बिना स्कूल जाए वापस लौटना होता है क्योंकि स्कूल के बच्चे भी यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है शिडकुल का क्षेत्र होता है, यहाँ पे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में तमाम जो कर्मचारी वो भी सड़क से यहाँ से निकलते हैं और जो लोग कंपनी जाते हैं कहीं पर उनको बिना काम के ही वापस लौटना पड़ता है क्योंकि यहाँ से निकलते कहीं लोगों की गाड़ियां स्लिप हो जाती है, कहीं लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं, जो छात्र छात्राएं होती है उनकी ड्रेस खराब हो जाती है। इसलिए यहाँ पे तमाम जो यहाँ की जनता के सामने समस्या, खास तौर से यहाँ से हैवी ट्रैफिक भी निकलते हैं। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है यहाँ से रेडी पटरी, ई रिक्शा और जो बड़े वाहन है वो भी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहे हैं। सालों के बाद इस सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन कहीं न कहीं सड़क के निर्माण में भी धांधली की गई। जो सड़क के किनारे यहाँ पे नाले का निर्माण हो रहा था उसमें यहाँ पे धांधली की गई। अभी बीते कुछ महीने पहले यहाँ पे नाले का निर्माण किया गया था, लेकिन यहाँ के जो लोग है, स्थानीय लोग है, उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे नाले में धांधली की गई थी। जितना नाले का चौड़ीकरण होना चाहिए था उतना नाले का चौड़ीकरण नहीं यहाँ पे किया गया, जिस वजह से नाला ओवरफ्लो होकर उसका पानी जो है साफ तौर से देखा जा सकता है कि सड़कों में फैलने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खास तौर से जिन लोगों की यहाँ पे दुकान है, जो व्यापारी है आसपास, उनको भी इसका खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ता है। लोगों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ से जब बड़े वाहन निकलते हैं या फिर बाइक निकलते तो जब पानी के बीच से वाहन निकलते तो उनका जो यहाँ से जो पानी की जो यहाँ से लोगों की दुकान में पानी घुस जाता है, जब पानी के ऊपर गाड़ियों का दबाव पड़ता है तो कहीं न कहीं इस वजह से जो दुकानदार होते हैं उनका जो दुकानों के अंदर राशन होता है वो खराब हो जाता है। यहाँ पे कस्टमर भी नहीं आ पाते क्योंकि यदि दुकानों के लिए कोई कस्टमर आएगा तो उसको पानी के बीच से निकल के गुजरना होगा, इसलिए यहाँ से जो ग्राहक है वो भी दुकानों पे आने से बचने लगे, जिस वजह से यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार है उनके लिए भी कहीं न कहीं काफी दिक्कत यहाँ पे होने लगी क्योंकि ऐसे में उनकी दुकानदारी ठप हो गई। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि यहाँ पे कब तक इस नाले का निर्माण किया जाएगा। जो स्थानीय विधायक है ज्वालापुर के रवि बहादुर, उनका साफ तौर से यही कहना है कि यहाँ पे नाले के निर्माण के लिए तमाम जो एक प्रक्रिया थी, जो फाइल्स थी, वो यहाँ पे तैयार कर ली गई है। जल्दी इसका जो बजट है वो पास हो जाएगा, यहाँ पे नाले का निर्माण कराया जाएगा। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मयंक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, विधायक प्रतिनिधि है। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक यू। मयंक जी, जिस तरह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, विधायक भी इस पर बोलने से कतरा रहे हैं, आप तो प्रतिनिधि हैं विधायक के, तो आखिर क्यों इन सड़कों को ठीक नहीं किया जा रहा है? लगभग 2 महीने से जनता परेशान है। विधायक जी नहीं, ऐसा नहीं है कि विधायक लोग कतरा रहे हैं। विधायक जी ने बल्कि लाइव बाइट भी दी है इस समस्या के ऊपर और मौके पर जाके 2 बार विधायक जी ने निरीक्षण भी किया है वर्तमान स्थिति का। उस मौके के निरीक्षण जो था उस पर हमारी इरिगेशन टीम भी सम्मिलित थी जी। विधायक जी ने उनको आदेश दिए हैं कि आपको जल्द से जल्द इसका एस्टीमेट बनाना है। तो क्या विधायक जी के आदेशों को नहीं माना जा रहा है इस दौरान? एस्टीमेट बन रहा है और एस्टीमेट बनते ही जिला योजना की हमारी जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग है उसके तहत इसको जो है जोड़ा जाएगा
और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के तहत इसको काम को कराया जाएगा। लेकिन मयंक जी, जल भराव से अब बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। अब आप भी जानते हैं कि अगला जो समय है वो बरसात का भी है और डेंगू का भी है, तो आने वाले समय में लोगों के लिए तो बड़ी मुसीबत बन सकती है। अगर विधायक जी ने आदेश दिए हैं तो अब तक तो काम हो जाना चाहिए था। आप खुद ही बता रहे हैं कि 2 बार जा चुके हैं विधायक जी। एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और जिस तरह विधायक जी ने मौके पर 2 बार जाके निरीक्षण किया है और उसका एस्टीमेट रेडी हो रहा है, कुछ परिस्थिति हमारी थोड़ा सा सरकार की तरफ से भी डिले है कि सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। जो इतनी बड़ी समस्या हमारे लोगों के सामने आ रही है ना, अगर वो सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे तो शायद ही ये समस्या बहुत ही जल्दी इसका निस्तारण हो जाए। तो क्या सरकार के तौर पर ये काम हिलावाली किया जा रहा है, आपका ही कहना है? जहां तक लगता है कि अगर चाहे तो सरकार के हाथ में तो सब कुछ है। सरकार चाहे तो इसको बहुत ही जल्दी रिजॉल्व करवा सकती है इशू को। जी, लेकिन जनता को लगातार आश्वासन मिल रहा है मयंक जी, तो क्या माने कि कब तक इन सड़कों का दुरुस्तीकरण हो जाएगा? बहुत कब तक जल्द इसका सॉल्यूशन होने वाला है और निश्चित रूप से सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, अब जैसे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की मीटिंग फिक्स होती है और जिला योजना की मीटिंग में इसको रखा जाएगा और निश्चित रूप से अब जो हमारे जो है मंत्री जी के आगे इस बात को रख के इसको रिजॉल्व करवा के पास करवाया जाएगा काम को। जी बिल्कुल मयंक जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी बात भी रखी। अब देखना ये भी होगा कि आखिर विधायक जी ने तो 2 बार दस्तक दे भी दी है और जैसे कि मयंक बता भी रहे थे कि 2 बार विधायक जी ने आश्वासन भी दिया है, अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक सड़क तो नहीं बन पाई। अब देखना होगा कि क्या बन पाएगी नहीं बन पाएगी। परवेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेश, क्या माना जाए, लगातार लोग आ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, समस्याएं भी बता रहे हैं और विधायक प्रतिनिधि कह रहे हैं कि आश्वासन तो दे दिया गया है, जल्दी बन जाएगी। आखिर अगर विधायक पहुंच जा रहे हैं, 2 बार निरीक्षण भी कर ले रहे हैं, तो क्या अधिकारी उनकी भी नहीं सुन रहे? जी विशाल, आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि वहां पर कांग्रेस के विधायक है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है। तो इस वजह से जो जनता है वहां की, उनको समस्या झेलना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से विधायक वहां पे अगर पहुंचने के बाद अगर उन्होंने जेई को साफ तौर से कह दिया था कि यहाँ का एस्टिमेट बना के तैयार करके या सड़क को बनाया जाए, तो जेई साहब ने ऐसा क्यों करा या अभी तक इतनी देर क्यों हो रही है इस समस्या का निवारण होने में? तो लेकिन जो पब्लिक है उसको जो आश्वासन मिल रहा है, क्या लग रहा है, क्या इसका समाधान होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पिछले 2 महीने से आप भी देख रहे हैं इन सड़कों को। जी, वहां की पब्लिक का साफ तौर से कहना है कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और पब्लिक पिछले 3 या 4 महीने से लगातार विधायक जी से भी मिल रही है। लेकिन ये कहना भी मुश्किल नहीं होगा कि विधायक जी मौके का ध्यान दे रहे हैं। अगर वो ध्यान ना देते या अगर वो इस समस्या को सुनते ना जनता की, तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पर ना पहुंचे होते। लेकिन अगर वो ग्राउंड पर पहुंचे और जेई को भी लेकर गए, 2 बार वो पहुंचे वहां पर, 2 बार अगर जेई को लेकर के गए, तो हो सकता है कि जेई की तरफ से कुछ आनाकानी की जा रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारणवश अभी विधायक जी की पूर्व में पिछले महीने सर्जरी हुई है, हो सकता है कि उस वजह से भी देरी हो रही हो या कोई अन्य कारण भी सरकारी उसके हो सकता है। परवेश, क्या माना जाए, जिस तरह से जलभराव की स्थिति भी है, ऐसे में बीमारियों का खतरा जो मंडरा रहा है, किस तरह की बीमारियों का खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है लोगों पर, और अब चिंतित किस तरह से नजर आ रहे हैं लोग? क्योंकि स्कूली बच्चे भी हैं जो इस पानी से होकर के गुजरते हैं, माँ बाप में एक अलग से डर बना रहता है। ऐसे में कई लोग होंगे जो बुजुर्ग होंगे, कंपनी में जा रहे होंगे, उनको किस तरह की परेशानियां हो रही हैं और वो अब किस तरह से डरे हुए भी हैं? जी फिलहाल आप साफ तौर से वीडियो में देख सकते हैं कि वहां पर छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो या बाइक वाला हो या साइकिल वाला हो, सबको निकलने में परेशानी हो रही है वहां से, क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर सड़क में गड्ढे हैं ये नहीं है, ये देख पाना मुश्किल होता है। जिस वजह से वहां के जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। और जो उसके बगल में घर हैं, उन लोगों ने अपने घर के आगे कहीं ना कहीं अपने पैसे से बनी हुई सड़क के ऊपर अगर मिट्टी डलवा रखी है, तो बनी हुई सड़क का फिर फायदा भी नहीं ले पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि मिट्टी डली हुई है तो वो सड़क ऊंच नीची हो गई है। तो जिस वजह से ऐसा हो रहा है। और जो वहां पे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो भी जाते हैं, तो नाली होने के कारण बच्चे गिर भी जाते हैं, जिस वजह से वो स्कूल जाने में देरी हो जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि जब बच्चे गिर जाएंगे तो स्कूल की उनकी छुट्टी हो जाएगी या कोई गाड़ी भी पलट सकती है। और उसमें एक वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पानी भरने के कारण बनी हुई सड़क में गड्ढा होने लगा है। तो वो दिन दूर नहीं कि बनी हुई सड़क इस पानी
भरने के कारण वो सड़क टूट जाएगी और फिर जनता अभी इस पानी भरने की समस्या से, जलभराव से जूझ रही है और फिर आने वाले में हो सकता है कि इस समस्या का निवारण ना हुआ तो फिर खराब हो जाएगी सड़क और उससे वो भी समस्या झेलनी पड़ेगी जी जनता को। बिल्कुल प्रवेश, आप बने रहिए हमारे साथ। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवी है। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी रविंद्र जी, जिस तरह से जलभराव की स्थिति भी है, अब लगातार परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को, तो किस तरह की दिक्कतें हैं और आप लोग, क्योंकि आप समाज सेवी के तौर पर उभर करके आते हैं, किस तरह से आप भी लोगों की बातों को पहुंचा रहे हैं ऊपर हाई लेवल तक, और ताकि इसका समाधान हो सके? रविंद्र जी, तो वहाँ पर जी हेलो जी अपनी बात रखिएगा रविंद्र जी। हाँ भाई साहब नमस्कार। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे वहाँ जल भराव की समस्या है ना सर, जी उसमें कहीं ना कहीं जैसे बोलते कि इंजीनियरिंग जो डिजाइन किया गया है ना नाले का, जो नाले का डिजाइन किया गया है वो प्रॉपर रूप से नहीं हुआ है जी। उसका जो ढलान है, बहाव किधर है, वो उल्टा सीधा बनाया हुआ है, उसका कोई लॉजिक नहीं है जी। जिस कारण से वो जल भराव हो रहा है। दूसरी बात, जल भराव से बच्चों को बड़ी दिक्कत है स्कूल जाने में, जैसा कि आप लोगों ने बताया। और दूसरा, जैसे इस समय रमजान का माहौल चल रहा है, आगे नवरात्र आ गया है, लोग पूजा पाठ के लिए जाते हैं तो गंदा पानी जो उनके वस्त्रों पे लगता है, ये भी एक अजीब समस्या है। वो बच्चे स्कूल गंदे पानी से होकर गुजर रहे हैं, ये बहुत सी समस्या है। और घर में पानी भर जाता है गंदा, सड़क में भी गड्ढे होने लग गए हैं, जो सड़क इतनी मेहनत से बनाई गई थी। ये बड़ी दिक्कत होती है गंदे पानी से। तो वहाँ जल भराव की समस्या, तो ये समझ लीजिए लोगों का तो नुकसान ही है, लेकिन जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ निवारण होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ, विधायक जी से, तो संबंधित है इनसे, कि थोड़ा इसकी ओर ध्यान दें जी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिति बहुत बदतर होती जा रही है। बिल्कुल रविंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। परवेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। देख रहे थे किस तरह से जलभराव की स्थिति है और अब लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।